जंग सफ़ीन में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम मैदान में उतरे और बड़े बड़े बहादुरों के सरन से जुदा कर कर वापस लौटे। जंग सफ़ीन में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का हमला। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में जंग सफ़ीन में गाजी अब्बास अलमदार का पहला हमला बताया था कि कैसे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पहला हमला करके कुरैब को वासिले जहन्नम किया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का हमला बताऊंगा कि कैसे हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मैदान में आते ही बड़े बड़े बहादुरों के जिगर को लर्जा दिया था और कैसे जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम मैदान में उतरे तो दुश्मनों के सर जमीन पर बिखरे हुए थे। जंग सफ़ीन के मैदान में मुखालिफ लश्कर की तादाद में मौरखीन का इख्तलाफ पाया जाता है। किसी ने 80,000, किसी ने 1,20,000 और किसी ने 2.5 लाख का लश्कर बयान किया है, लेकिन ज़्यादातर रवायात 1,20,000 की मिलती हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ मैदान सफ़ीन में। मैदान सफ़ीन सजा हुआ है, बड़े बड़े सूरमा इसमें मौजूद हैं। अपने इलाके के जंगजू भी हैं, शमशीर जन भी हैं और नेज़ाबाज भी हैं। बहुत से अफराद तीरंदाज भी हैं, लेकिन हर जबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, हैदर कौन है। शाम से आने वाला हर अफराद सिर्फ हैदर हैदर कर रहा था। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का सिपह सालार मालिक के अश्तर को किया था। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ और जंग सफ़ीन से पहले मैं आपको हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जंग की कुछ तैयारी की बातें बताता हूँ। जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर को लश्कर का सिपह सालार किया था तो ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि मालिक अश्तर जवान आदमी नहीं थे, बल्कि वो बूढ़े शख्स थे और आप कमर सीधी रखने के लिए कमर से पट्टा बांधते थे। किसी ने आपसे पूछा कि आप कमर पर पट्टी क्यों बांधते हैं, तो आपने कहा कमर को सीधा रखने के लिए, कि सोचने वाले ये ना सोचे कि मालिक अश्तर बूढ़े शख्स हैं, मतलब कि कमर सीधी भी नहीं है। फिर भी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर को लश्कर का सिपह सालार बना दिया। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का हुस्ने इंतखाब हो वो शेर की निगाहें रखता है। एक मर्तबा हज़रत जनाब मालिक अश्तर ने सर पर अमामा रखा, होल बांधा, अपनी कमर पर पटका बांधा, सवार हुए और हाथ में अलम लिया और आगे बढ़े। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आपने फरमाया हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए। उतने में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम भी बैतुल शरफ से तशरीफ लाए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम सफ़ेद घोड़े पर सवार थे, चेहरा पुरनूर और दाढ़ी सफ़ेद। किसी ने आपसे कहा या अली नकाब कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शाम से आने वाला समझे कि अली बूढ़े हो चुके हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा जलाल में आकर फरमाया, सुनो, शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर ही रहता है। और फिर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मैदान में उतरने दो, फिर मैं बताऊंगा कि ना मेरी हड्डियां बूढ़ी हुई है ना मेरी तलवार कुंद हुई है। वो जो बदरो ओहद में ताकत थी, अली आज भी वही अली है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और आगे बढ़े तो ठीक आपके पीछे दोनों तरफ दो खूबसूरत शहजादे थे। एक हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। दोनों अपनी अपनी तरफ घोड़े पर सवार थे और दो और नौजवान थे, जिसमें एक हज़रत मोहम्मद हनफिया और दूसरे गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम। एक सामने चल रहा था और एक पीछे, और दोनों जवानों के हाथ में अलम थे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ चले हैदर करार की और सफ़ीन की तरफ रवानगी। अब वापस आते हैं सफ़ीन के मैदान की तरफ। जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम सफ़ीन के मैदान में पहुंचे तो तब सामने शामियों के लश्कर से सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, हैदर कौन है। सभी जो ये सवाल कर रहे थे उनमें से किसी ने कहा
कहा अभी आने वाले हैं। तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम आए नजारा करने के लिए। यहाँ तक कि हजरत हनफिया ने आपसे सवाल किया कि बाबा मैदान जंग में मैं आपको कहाँ पाऊंगा। तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा जहाँ छोड़ कर जाओगे वहीं पाओगे। ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूँ ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूँ। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ जैसे जमीन में धंस जाता हूँ। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया बाबा सभी मुझे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बाबा ने ज़िरा नहीं पहनी, आप ज़िरा पहन लीजिए। ये जो आपसे लड़ने आए हैं ये पहली जंगों में नहीं थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया या हसन ए मेरे लख्ते जिगर आपके बाबा को परवाह नहीं कि वो मौत में जा गिरे या मौत उस पर आ पड़े। मेरे लाल ज़िरा वो पहनता है जो मौत से बचना चाहता हो। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने सभी बेटों से फरमाया मेरे बच्चों आज देखना कि बाबा कैसे लड़ते हैं। आज जनाबे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद हनफिया, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब के सब खड़े देख रहे हैं कि बाबा कैसे लड़ते हैं। यहाँ हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे बढ़े। सामने वाले लश्कर की निगाहें सामने ही टिकी हुई थी। तो किसी ने कहा कि सामने जो दो मुंह वाली तलवार दिखाई दे रही है वो जिसके हाथ में है वही हैदर करार है। तो सभी ने देखना शुरू कर दिया और कहा वो जो दो मुंह वाली तलवार है जिसके हाथ में है वही हैदर करार है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार को खींचा और सभी से कहा वहीं रुके रहो, मैं मैदान में अकेला जाऊंगा। कहीं उनके ज़हन में ये ना आ जाए कि अली बूढ़े हो चुके हैं। एक मर्तबा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार निकाली और घोड़े से कहा मुझे लश्कर के आखिर में पहुंचा कर वापस ला। आपका ये जुमला कहना था कि आप जिस घोड़े पर सवार थे वो घोड़ा दौड़ नहीं रहा था बल्कि उड़ रहा था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार, घोड़ा लश्कर में दौड़ता हुआ नहीं बल्कि उड़ता हुआ जा रहा था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जहाँ से भी गुजरते थे वहाँ सिर्फ सर ही सर नजर आते थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की ऐसी बहादुरी देकर कोई भी आपके साथ मुकाबले के लिए तो क्या आपके सामने टिक ही नहीं सकता था। पलक झपकते ही दुश्मनों के सर कट कर जमीन पर गिरते जा रहे थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का इतना खतरनाक हमला देखकर पूरे लश्कर में हैदर हैदर की सदाएं बुलंद होने लगी।